ये तो नॉर्मल है, लेकिन ये एबनॉर्मलिटी का मैंने स्ट्रक्चर बनाया है। तो ये एबनॉर्मलिटी में जब ये टी वेव उल्टी हो जाती है ना, टी वेव जब उल्टी हो जाती है तो ये हार्ट अटैक को इंडिकेट करता है। जब ये उल्टी हो गई मतलब कि यहाँ पे हार्ट अटैक को ये क्या कर रही है, इंडिकेट कर रही है। ठीक है, अब ये हार्ट ब्लॉक की कंडीशन कब होती है, जब हार्ट ब्लॉक की कंडीशन में ये पी और आर इंटरवल में जब प्रॉब्लम हो तब क्या होता है, हार्ट ब्लॉक की कंडीशन होती है। मतलब कि इन दोनों पी और आर के बीच में बॉक्सों की संख्या या तो ज़्यादा हो गई हो या बॉक्सों की संख्या कम हो गई हो, तो वो हार्ट ब्लॉक को शो आउट करता है। अब हार्ट अटैक की कंडीशन में एसटी सेगमेंट में प्रॉब्लम होती है। एसटी सेगमेंट में जब ये चेंज हो जाता है तो हार्ट अटैक की प्रॉब्लम होती है। या तो ये एलिवेट होगा या तो ये डिप्रेस्ड होगा। एलिवेट होगा या डिप्रेस्ड होगा मतलब कि ये देखो एबनॉर्मलिटी वाले चार्ट में देखो, जब ये एसटी कैसा हो जाएगा, ये ज़्यादा हो गया। देखो यहाँ पे नॉर्मल है तो कम है, और यहाँ पे जब ये एसटी कैसा हो गया, एलिवेट हो गया, मतलब कि ये ज़्यादा बॉक्स और आ रहे हैं इसमें। जबकि नॉर्मल था क्या होता है, एसटी में ओनली 2 बॉक्स आते हैं, और लेकिन यहाँ पे आ रहे हैं ज़्यादा, मतलब कि ये एलिवेट हो गया, मतलब यहाँ पे हार्ट अटैक आने के चांसेस हैं। और देन जब एसटी डिप्रेस्ड होता है, मतलब कि यहाँ पर देखो आप देख पा रहे हैं कि ये जो एसटी है ये कैसा आ गया, नीचे आ गया, मतलब कि एसटी डिप्रेस्ड हो गया। तो ऐसी कंडीशन में हार्ट अटैक आता है। ठीक है, अब क्यू और टी इंटरवल में प्रॉब्लम हो तो हार्ट अटैक के ऊपर इफ़ेक्ट करने वाली मेडिसिन ले रहा है पेशेंट। ठीक है, क्यूटी इंटरवल में यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो हम समझ जाते हैं कि हार्ट के ऊपर इफ़ेक्ट करने वाली मेडिसिन पेशेंट ले रहा है। ठीक है, यदि क्यूटी इंटरवल में कोई भी एबनॉर्मलिटी आती है या इसके बीच में बॉक्सों की संख्या ज़्यादा होती है या बॉक्सों की संख्या कैसी होती है, कम होती है, तो इसका मतलब ये है कि जो पेशेंट है वो हार्ट पर इफ़ेक्ट करने वाली कोई मेडिसिन ले रहा है। मुख्यतः क्या होता है कि जो क्यूटी वेव्स हैं इसमें बॉक्सों की संख्या 9 से लेकर 11 तक होती है, 9 से लेकर 11 तक होती है। लेकिन यदि इनमें बॉक्सों की संख्या 11 से यदि बढ़ जाती है तो हम ये बिल्कुल कह सकते हैं कि पेशेंट क्या था, वो हार्ट पर इफ़ेक्ट करने वाली मेडिसिन का यूज़ कर रहा था। ठीक है, तो 9 से लेकर 11 तक बॉक्स इन दोनों के बीच में होता है, क्यू और टी के बीच में। तो इनकी वैल्यू जो होती है वो 360 से लेकर 440 मिलीमीटर पर सेकेंड होती है। बिकॉज 1 बॉक्स की वैल्यू कितनी होती है, 40 मिलीमीटर पर सेकेंड। तो इसके अकॉर्डिंग 9 से लेकर 11 तक बॉक्सों की वैल्यू क्या हो जाएगी, 360 टू 440 मिलीमीटर पर सेकेंड, है ना, क्या हो जाएगी 360 टू 440 मिलीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब क्या होता है, जब इसमें बॉक्सों की संख्या ज़्यादा हो जाती है, 11 से ज़्यादा यदि बॉक्सों की संख्या हो गई तो ये हार्ट अटैक के रिस्क को शो आउट करता है। ठीक है, अब मेन पॉइंट ये है कि यदि हार्ट अटैक चेस्ट पेन के कारण होता है, यदि चेस्ट पेन के कारण हार्ट अटैक होता है तो मोस्टली ईसीजी में 3 चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। यदि चेस्ट पेन के कारण हार्ट अटैक हुआ है तो ईसीजी में हमें मोस्टली 3 चेंजेस देखने को मिलते हैं। सबसे पहले तो टी वेव्स में चेंज होगा, एसटी वेव में चेंज होगा, देन सेकेंड एसटी वेव में चेंज होगा, देन थर्ड क्यू वेव में चेंज होगा। ठीक है, अब देखते हैं हमें इसमें चेंजेस क्या क्या होते हैं। लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें बात ये है कि इन वेव्स में चेंजेस तुरंत नहीं दिखाई देते हैं, ये हमें तब दिखाई देते हैं जब हार्ट अटैक आने के 8 घंटे बाद, हार्ट अटैक आने के 8 आवर्स बाद में ये सारे चेंजेस हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, टी वेव्स की जो नॉर्मल हाइट है, मैंने पहले ही बताया था आपको कि टी वेव्स में 2 बॉक्स आते हैं, 2 बॉक्स आते हैं और 2 बॉक्स की वैल्यू कितनी होगी, 80 मिलीमीटर पर सेकेंड। बिकॉज 1 बॉक्स की वैल्यू 40 मिलीमीटर पर सेकेंड है, इसीलिए 2 बॉक्स की 80 मिलीमीटर पर सेकेंड होगी। ठीक है, तो इसमें 2 बॉक्स आते हैं।
यदि हार्ट अटैक हो तो ये 2 बॉक्स जो हैं उनकी ये टी वेव जो है इनकी क्या होती है, हाइट जो है वो बढ़ जाती है। मतलब कि अभी 2 बॉक्स आ रहे थे, यदि हाइट बढ़ जाएगी तो कितने बॉक्स आ जाएंगे, 3 बॉक्स भी आ सकते हैं, 4 बॉक्स भी आ सकते हैं। यदि इसकी हाइट बढ़ गई, मान लो ये देखो यहाँ पर नॉर्मल है क्योंकि ये नॉर्मल है, लेकिन ये एबनॉर्मल वेव है और यहाँ पे देखो इसकी ऊंचाई कैसी है, बढ़ गई है। मतलब कि यहाँ पर क्या आया है, यहाँ पर जो नॉर्मल वैल्यू थी बॉक्स की वो बढ़ गई है। हार्ट अटैक हो तो ये बढ़ जाएंगी, मतलब कि पेशेंट को ये एबनॉर्मल वेव्स हैं, यहाँ पर हार्ट अटैक आया है, तब उसकी हार्ट रेट में जो वेव्स हैं ये ऐसी बढ़ गई हैं। ठीक है, अब हार्ट अटैक की कंडीशन में क्या होता है, ST एलिवेशन होता है। ये ST क्या हुआ है, एलिवेशन, क्योंकि ये ऊपर है। यदि ये नीचे होता तो क्या होता, ST डिप्रेशन होता। अभी ये क्या है, ST एलिवेशन है। अब जब हार्ट अटैक कंडीशन में ST एलिवेशन होता है तो हार्ट अटैक के 1 वीक बाद, ओनली 1 वीक बाद ST डिप्रेस होता है। अभी ST एलिवेशन था लेकिन 1 वीक बाद क्या हो जाएगा, ST डिप्रेस्ड हो जाएगा। ठीक है, ST डिप्रेस हो जाएगा, जिसके कारण जो ये टी वेव अभी ये सीधा है ये उल्टा हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, ये उल्टा हो जाता है। ठीक है, लेकिन 12 से 15 दिन बाद अब क्यू वेव में चेंजेस होते हैं। अभी तक हम किस में चेंजेस देख रहे थे, ST में चेंजेस देख रहे थे। फर्स्टली तो हमने टी में देखा चेंजेस कि इसमें इसकी ऊंचाई बढ़ गई है। ठीक है, ये फर्स्ट चेंजेस था। सेकेंड चेंजेस क्या था, ST एलिवेशन, है ना, ST एलिवेशन हो गया। और कितने दिनों बाद, 12 से 15 दिन बाद, सॉरी ओनली 1 वीक बाद ST क्या हो गया, डिप्रेस्ड हो गया। ये हो गया सेकेंड। देन थर्ड क्या है, अब हमें चेंजेस किस में देखने मिलेंगे, क्यू वेव में। कितने दिनों बाद, 12 से 15 दिन बाद क्यू वेव में हमें चेंजेस दिखाई देते हैं। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, क्यू वेव्स में 1 बॉक्स डीप होता है। ठीक है, क्यू वेव में जो ये क्यू वेव है इसमें 1 बॉक्स कैसा होता है, डिप्रेस्ड होता है। लेकिन जब इसमें एबनॉर्मलिटी आती है तो इसमें क्या हो जाता है, 2 से 3 बॉक्स नीचे रहता है। क्यू वेव्स 2 से 3 बॉक्स कैसा हो जाता है, नीचे रहता है। ठीक है, तो ये क्यू वेव्स में प्रॉब्लम को इंडिकेट करता है। टी और ST सेगमेंट में होने वाले चेंजेस हार्ट अटैक के 25 to 30 डेज बाद नॉर्मल हो जाते हैं। जो ये हुआ था ना कि टी कैसा हुआ था, एलिवेट हो गया था, ST सेगमेंट कैसा हो गया था, डिप्रेस्ड हो गया, तो ये सारे चेंजेस क्या हो जाते हैं, कितने दिनों बाद, 25 to 30 डेज बाद नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन जो क्यू वेव्स में चेंजेस आए थे कि पहले तो ये 1 बॉक्स था, लेकिन ये फिर बाद में कैसा होगा, चेंजेस आए तो 2 बॉक्स ज़्यादा हो गए थे। तो ये जो चेंजेस है ये नॉर्मल नहीं होता है, ये परमानेंट रहता है। यानी कि सब कुछ नॉर्मल है लेकिन क्यू वेव कैसा है, डीप है। तो पेशेंट को पहले हार्ट अटैक आया है ऐसा ये इंडिकेट करता है ना, क्योंकि ST सेगमेंट और T एलिवेशन तो कैसा हो गया, ST एलिवेशन और ST डिप्रेशन तो नॉर्मल हो गया कितने डेज बाद, 25 to 30 डेज बाद। लेकिन जो क्यू वेव में एबनॉर्मलिटी आई थी, है ना, 2 बॉक्स बढ़ गए थे, वो कैसा हुआ, नॉर्मल नहीं हुआ। मतलब कि ये इस बात को इंडिकेट करता है कि पेशेंट को पहले हार्ट अटैक आया था। ठीक है, तो इस तरह के था ECG प्रोसीजर। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। सो वेरी वेरी थैंक यू सो मच।